दोस्तों, चित्रलेखा एक 18 साल की जवान लड़की थी जो हर रोज सुबह जल्दी उठती थी। वह तैयार होकर पूरा मेकअप करती थी और अपने पापा और भैया से कहती, मैं तैयार हूँ, अब तुम लोग जाओ। पापा और भैया उसे देखकर मुस्कुराते और गांव से बाहर एक सुनसान रास्ते की ओर बढ़ जाते थे। यह रास्ता हमेशा लोगों से भरा रहता था। गांव के लड़के, अधेड़ उम्र के लोग, बूढ़े और कभी कभी शराबी भी यहाँ आते जाते रहते थे। पापा और भैया उन लोगों के पास जाकर धीरे धीरे बातचीत शुरू करते। पापा कहते, मेरी बेटी इंतजार कर रही है, और भैया कहता कि मेरी बहन इंतजार कर रही है। वे लोग उनसे 500 मांगते और कोई इससे कम रकम पर मान जाता तो कोई इससे ज़्यादा देने के लिए भी तैयार हो जाता था। कभी कभी जब ग्राहक नहीं मिलते थे तो कम पैसे में भी सौदा हो जाता था। लेकिन पापा और भैया की एक ही जिम्मेदारी थी कि ग्राहक को लाकर चित्ररेखा के हवाले करना। चित्ररेखा का काम था उन ग्राहकों को खुश करना ताकि घर का चूल्हा जल सके। अगर वह खुश नहीं कर पाती तो घर में खाने का इंतजाम भी नहीं हो पाता था। लेकिन ये सिर्फ चित्ररेखा की कहानी नहीं थी। इस गांव की लगभग 5000 की आबादी थी और हर घर में ऐसा ही धंधा होता था। लोग इसे एक आम काम की तरह करते थे, बिना किसी शर्म या डर के। फिर एक दिन गांव में एक अजनबी भटकी हुई लड़की आ जाती है और आकर यहाँ फंस जाती है। वह इस गांव की हकीकत से बिल्कुल अनजान थी। उसने जो इस गांव में देखा उससे वह दंग रह गई। लेकिन वो लड़की इस गांव के दलदल में पूरी तरह से फंस चुकी थी। फिर मौका पाकर किसी के मोबाइल फोन से अपना और गांव के हालात की वीडियो बनाई और उसे सोशल मीडिया पर डाल दी। और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में वो वीडियो वायरल हो गया। हर जगह उस गांव की चर्चा होने लगी। लोग सोच में पड़ गए कि उत्तर प्रदेश में ऐसा भी कोई गांव हो सकता है जहां लड़कियों से इस तरह का धंधा करवाया जाता है। गांव का यह काला सच लोगों के सामने आ चुका था और सब लोग चौंक कर रह जाते हैं। आखिरकार अब सवाल उठता है, क्या कोई इस गांव को बदल पाएगा? क्या वह लड़की उस गांव के दलदल से निकल पाई, या फिर उस गांव के देह व्यापार के धंधे में हमेशा के लिए फंस कर रह गई? तो आइए जानते हैं पूरी घटना को, पूरी कहानी को। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं कुमार विजेता कहानी खबर तक के इस नए एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और साथ ही एक गुजारिश भी है कि वीडियो पर एक लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले और कमेंट में अपनी राय के साथ अपना और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। आज मैं आपको जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ वो नवंबर 2022 की है। यह घटना उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 70 किलोमीटर दूर हरदोई जिले के एक गांव नटपुरवा की है, जो अतरौली इलाके में आता है। यहाँ एक लड़की ने एक वीडियो बनाया और उसे सोशल मीडिया पर अपलोड कर देती है। उस वीडियो में लड़की बता रही थी कि वह रास्ता भटक कर इस गांव में पहुंच गई है और वह अपने माँ बाप से मिलना चाहती है। जैसे ही वीडियो वायरल हुआ, लोग इसे तेजी से एक दूसरे को शेयर करने लगते हैं। वीडियो में लड़की अपील करती दिख रही है कि उसे परिवार से मिलाने में मदद की जाए। यह बात हरदोई के एसपी तक पहुंचती है। उन्होंने शिल्पी कुमारी, जो इस इलाके की अधिकारी थी, उसे यह जिम्मेदारी सौंपी जाती है और टीम ने करीब 5000 घरों की जांच की। काफ़ी खोजबीन के बाद आखिरकार वह 17 साल की लड़की मिल जाती है। लड़की ने जो कहानी बताई वो बहुत ही हैरान करने वाली थी। दरअसल उसका परिवार दिल्ली में रहता था, लेकिन 2019 के नवंबर में वो अपने माता पिता और भाई के साथ गांव आई थी। कुछ दिन बाद भाई और वह दोनों दिल्ली लौट रहे थे, लेकिन माता पिता गांव में ही रुक गए थे। लड़की और उसका भाई रोडवेज की बस से दिल्ली लौट रहे थे। बस एक ढाबे पे रुकती है। लड़की टॉयलेट के लिए गई थी, लेकिन जब वापस आई तो बस जा चुकी थी। उसका भाई बस में ही सो रहा था और वह अकेली रह गई थी उस ढाबे पर। उसने उस ढाबे पर खड़ी दूसरी बसों में अपने भाई को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन उसे सफलता नहीं मिलती है। तभी 2 महिलाएं वहां खड़ी थी। उन्होंने लड़की से उसकी परेशानी पूछी। लड़की ने रोते हुए बताया कि उसका भाई बस में चला गया है और वह यहाँ छूट गई है। महिलाओं ने उसे आश्वासन दिया और हिम्मत बढ़ाया और कहा कि वो उसे दिल्ली पहुंचा देगी। लड़की ने उन पर भरोसा कर ली और उनके साथ एक गाड़ी में बैठ गई। थोड़ी दूर गाड़ी चलने के बाद गाड़ी रुक जाती है और उसके साथ जो 2 महिलाएं थी
एक गांव के पास उस लड़की को लेकर उतर जाती है। वहाँ उसे कुछ खिलाया जाता है, जिसके बाद वो बेहोशी जैसी हालत में आ जाती है। जब उसकी आंख खुली तो वह खुद को एक बंद कमरे में पाती है। उसने दरवाज़ा खोलने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह ठीक से चिल्ला भी नहीं पा रही थी। ऐसे ही दिन गुजरते रहे, एक के बाद एक। इधर उसके भाई ने रिपोर्ट दर्ज कराई कि वह अपनी बहन को हरदोई से दिल्ली ले जा रहा था। रास्ते में उसकी बहन कहीं खो गई है। उधर बहन एक अनजान कमरे में कैद हो गई थी। जब भी वह अपनी आंखें खोलने की कोशिश करती, उसे कुछ ऐसा खिला दिया जाता जिससे वह विरोध करने की स्थिति में नहीं रहती। जब भी उसकी आंखें खुलती, उसे अपने शरीर में दर्द महसूस होता था, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ क्या हो रहा है। 15 दिन, 20 दिन या महीना इसी तरह गुजरते रहते हैं। जब उसे थोड़ा होश आता है तो हर बार कोई नया व्यक्ति उसके पास होता है। वह कोशिश करती है कि किसी का चेहरा याद रख सके, लेकिन किसी का चेहरा पहचान नहीं पाती थी। जैसे जैसे समय बीतता है, उसे दी जाने वाली दवा की मात्रा अब कम कर दी जाती है और वह धीरे धीरे होश में आने लगती है। तब उसे एहसास हुआ कि वह एक ऐसी जगह है जहाँ हर दिन कोई न कोई व्यक्ति आकर उसका शारीरिक शोषण करता है। उसे देह व्यापार के धंधे में धकेल दिया गया था। जब उसने विरोध करने की कोशिश की तो उसे मारा पीटा भी गया, ताकि वह शोर न मचा सके या किसी से मदद न मांग सके। बहुत सारी बातें कहकर उसे डराया और धमकाया जाता था। ग्राहक आते रहे और उसकी जिंदगी का यह बुरा दौर चलता रहा। महीने दर महीने गुजरते गए और वह इस अनचाहे धंधे में फंस कर रह जाती है। उसे अपने भाई, माता पिता और दादी की भी बहुत याद आती थी। वह कई बार ग्राहकों से घर लौटने की भी गुहार लगाती, लेकिन उसे नहीं पता था कि वह कहाँ है। धीरे धीरे समय बीतता गया। 1 साल, 1.5 साल, फिर 2 साल हो गए। एक महिला 3 साल बाद उस लड़की से मिलती है। पहले तो लड़की ने उस महिला का दिल जीत लिया और साथ ही उसके परिवार में भी अपनी जगह बना ली। अब वो महिला उस लड़की की जिंदगी में पूरी तरह शामिल हो चुकी थी और सबके साथ इस तरह व्यवहार बना लिया कि अब किसी को शक भी नहीं हो रहा था कि वो यहाँ से भागने की कोशिश करेगी। फिर एक दिन लड़की ने उस महिला का मोबाइल लेकर अपना एक वीडियो बना ली और उस वीडियो के जरिए कई सारी बातें बाहर लाने की कोशिश की। वो वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी और थोड़ी ही देर में वीडियो वायरल हो गया। ये वीडियो पुलिस तक भी जा पहुंचा और पुलिस ने तुरंत उस लड़की को पकड़ लिया। और जब पुलिस ने पूछताछ की तो लड़की ने बताया कि उसकी तरह यहाँ कई लड़कियां हैं। ये लोग उससे लगातार देह व्यापार करवाने के लिए मजबूर करते थे। कुछ पुरुष हर दिन उसके लिए नए ग्राहक लेकर आते थे और उसे इस गंदे धंधे को करना पड़ता था। 3 साल से ज़्यादा समय तक यह सब चलता रहता है। अंततः पुलिस की मदद से लड़की अपने परिवार से मिल पाती है। उस समय उसके परिवार की हालत बहुत खराब थी। वो अपने परिवार से मिलकर रो रो कर बेहाल थी। पुलिस ने इसमें शामिल सभी लोगों को गिरफ्तार कर जेल भेज देता है। इसी बीच पत्रकारों ने उस गांव की रिपोर्टिंग की जहां से लड़की आई थी। उन्हें पता चला कि उस गांव का नाम नटपुरवा है, जिसकी आबादी लगभग 5000 है। रिपोर्ट के अनुसार इस गांव के ज्यादातर घरों में देह व्यापार का धंधा होता है। गांव के लोग, खासकर पुरुष, अपनी बेटी और बहन को इस धंधे में धकेलते हैं। वे दूर दूर से ग्राहकों को ढूंढ कर लाते हैं और उन्हें आकर्षित करने के लिए लड़कियों के शरीर और कम उम्र की बातें करते हैं। जब यह हकीकत सामने आई तो लोग हैरान रह गए कि उत्तर प्रदेश के हरदोई जिले में ऐसा भी कोई गांव है। दोस्तों, साथ सभी से कहना भी है कि अगर कभी किसी लड़की को ऐसा महसूस हो कि वह गलत रास्ते पर जा रही है तो उसे सिर्फ 1 या 2 लोगों से मदद नहीं मांगनी चाहिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से बात करें, क्योंकि हर कोई गलत नहीं हो सकता। इस लड़की ने सिर्फ 2 महिला पर भरोसा किया और उसकी ज़िंदगी अंधकार में चली गई, जिससे निकलने में उसे 3 साल लग गए। लेकिन दोस्तों, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को दुख देना, ठेस पहुंचाना या डराना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, सावधान करना है, ताकि आप सुरक्षित रहें, सतर्क रहें। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक और नई सच्ची कहानी के साथ। तब तक आप सभी मुझे इजाज़त दें। जय हिंद, जय भारत।